नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 का जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक जो फार्मूले हैं उनको बता दिया था। इसके बाद बेसिक फार्मूले के बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई है, मेरी दूरी कितनी है 10 इकाई है, तो यदि उसमें प्रथम बिंदु दिया गया है -3,4 और सेकेंड वाला पॉइंट कितना दिया है यदि बिंदु 5,y हो, तो आपको y की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो पॉइंट दिया है वो a है, तो a कितना दिया है -3,4 और b हमारे पास कितना है 5,y और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी ए बी कितना हमारे पास है 10 मात्रक या 10 इकाई। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र जानते हैं, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहला वाला x1 होगा, दूसरा x2 और y1 y2। तो यहाँ d के स्थान में हम लोग a और b के बीच की दूरी निकालेंगे ab। अब ab के लिए क्या बनेगा -3 - 5, तो -3 - 5 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। तो 5 3 कितना होता है 8 और ये 4 - y का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ए बी की वैल्यू निकलेगी और हमारे पास क्वेश्चन में दिया भी क्या है कि ए बी है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी इक्वल, तो इसको इक्वल रख लेते हैं। तो ये कितना है 10, पहले इसको लिख लो √ के अंदर -8 का स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर रूट हट जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो -8 का स्क्वायर है तो इसको 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये 4 - y का होल स्क्वायर लिखा रहने दीजिएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 64 इधर प्लस चिन्ह के साथ उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ, तो कितना बचेगा -64, यानी 4 - y = आएगा कितना आपका 36। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करते हैं अगर, तो क्या मिलेगा हमारे पास, इधर तो आ जाएगा 4 - y और इधर आ जाएगा प्लस माइनस का 6। एक बार आपको प्लस सिंबल रखना है, प्लस रखते हैं तो 4 - y = 6 इधर ले आइए, y को इधर भेज दीजिए, तो 4 - 6 = y, यानी y आ जाएगा -2। और अगर हम निगेटिव सिंबल यूज करते हैं तो क्या बनेगा 4 - y = -6, तो 6 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 4 + 6 = y, अर्थात कितने के 10 के। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 2,4 एक पॉइंट दिया गया, दूसरा क्या है 5,3 है, इससे क्या है x, y समदूरस्थ हो, तो मतलब है, तो आपको x y में संबंध स्थापित करना है या संबंध ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ये वाला पॉइंट a है, ये वाला b है और ये वाला क्या है p है, तो a और b जो है p से क्या है समदूरस्थ है। इसका मतलब यह है कि a और b, अगर हम a और p निकालें b और p, तो दोनों दूरियां आपस में क्या होनी चाहिए समान, क्वेश्चन के अनुसार। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a 2,4 है और b 5, -3 है और यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है वो दिया यही है कि a
P बराबर BP। अगर हम इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, AP निकालेंगे। तो AP के लिए क्या बनेगा, 2 - x का होल स्क्वायर, और इधर देखते हैं तो फिर क्या है 4 - y का होल स्क्वायर। और BP के लिए क्या सॉल्व करेंगे, तो B आपके पास 5 - x और प्लस y आपके पास क्या है यहाँ 3 - y का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं a + b या a - b का होल स्क्वायर दोनों में लगना है। इसमें माइनस का लगेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणे फिर 2ab होता है ऐसे, फिर 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर 2 गुणे 4 गुणे y। ये आपका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में बात कर लेते हैं तो इसे नीचे लिख दे रहे हैं 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और फिर -5 दूना 10 यानी 2 गुणे 5 गुणे y, वो x है। इसमें देखते हैं तो 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर और -2 गुणे 3 गुणे y। इधर जो फंक्शन दोनों साइड हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल। जैसे x स्क्वायर इस साइड भी है इस साइड भी है, y स्क्वायर इस साइड भी है इस साइड भी है। अब देखते हैं तो और कोई मैच नहीं करेगा। 2 कितना हो जाता है 4, 2 दूना 4x, 4 चौक 16 हो जाएगा और -4 दूना 8y। राइट साइड देखें 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 5 दूना 10 -10x, 3 त्रिका 9 और -6y। अब देखते हैं सारे फंक्शन एक साइड कर लें। 10x इधर बड़ा है इसको इधर ले आओ, 16 × 4 = 20, 16 × 4 = 20 हो जाएगा 20 -4x -8y। इसको जोड़ते हैं तो ये 25 9 हो जाएगा 34, उस साइड प्लस इधर आएगा तो माइनस, 10 उधर प्लस इधर आए उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, और 6 उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। 10x से 4x यानी 10x घटाइए तो 10 से हम 4 घटाएंगे 6 बचेगा। ये 8y है या 6y है, तो 8y से 6y जाएगा तो 2y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, 34 माइनस का है 20 प्लस का है, घटाएंगे तो 14 आएगा। वो भी बड़ी संख्या नेगेटिव तो नेगेटिव। अब 2 से पूरा समीकरण कट रहा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से भाग करने पर तो 3x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा -7 हो जाएगा। इधर माइनस उधर गया तो प्लस। तो ये इतना हमें समझ में मतलब इतना बता चुके थे। आगे ध्यान देते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं 3x हो जाएगा और ये आपके पास y, और 2 से डिवाइड करेंगे 7। ठीक है, अब इस 7 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी रोक देंगे, यही इसका क्या होगा आंसर होगा।